अगर आप लोग इंडिया के आईटी सेक्टर के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इंडिया के आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा गिरते जा रही है। अगर आप टीसीएस के शेयर्स को देखेंगे, इन्फोसिस के शेयर्स को देखेंगे या विप्रो के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेजर करेक्शन दिखाई दिए होंगे और इन मेजर करेक्शन की वजह से इन कंपनीज के शेयर्स में जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा लॉसेस फेस करने पड़े हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो चुका है, सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हो चुका है और क्रेडिट स्विस भी कोलैप्स हो चुका है। तो क्या ग्लोबल मार्केट में बैंक से कोलैप्स होने की वजह से इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर पड़ा है या इंडिया का जो आईटी सेक्टर नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है इसके पीछे का यही रीजन है? और क्या आपको आईटी सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आईटी सेक्टर के शेयर्स की प्राइस कब ग्रो करेगी, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एज यूजुअल आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो, ग्लोबल मार्केट की कोई भी एक्टिविटी हो, फिर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर पड़ता ही है और इंडिया का शेयर मार्केट भी इन सारी कंडीशंस के मुताबिक ही रिएक्ट करता है। अगर आप करंटली इंडिया के आईटी सेक्टर में डाउनफॉल देख रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन भी यही है कि ग्लोबल मार्केट में क्रैश आ चुका है और ग्लोबल मार्केट के क्रैश का इंपैक्ट भी इंडिया के स्टॉक मार्केट पर पड़ा है। अब स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर के शेयर्स में इसका इंपैक्ट क्यों पड़ा है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंडिया के आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज हैं तो उन कंपनीज के जितने भी रेवेन्यू के सोर्सेस हैं वो इंडिया के बाहर से आते हैं। मतलब इन आईटी कंपनी इसके पास जितने भी प्रोजेक्ट आउटसोर्स होते हैं ये इंडिया के बाहर के होते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के होते हैं, सिंगापुर के होते हैं या हांगकांग के होते हैं। तो मार्केट में सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस के क्रैश होने के बाद पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। मतलब यहाँ पर ये कंट्रीज जो है वो लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को इतना ज्यादा क्रंच फेस करना पड़ रहा है। तो इसी की वजह से इस चीज का इंपैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमी पर पड़ा है और इंडिया का स्टॉक मार्केट भी अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहा है। अब इसके पीछे का सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इंडिया की जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उन कंपनीज का रेवेन्यू मेजरली बीएफएसआई सेक्टर से ही जनरेट होता है। मतलब ग्लोबल की बीएफएसआई सेक्टर से जनरेट होता है। जो ग्लोबल मार्केट की बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की कंपनी है तो इन सारी कंपनीज की वजह से ही आईटी सेक्टर का बिजनेस चलता है और यहाँ पर रेवेन्यूज आते हैं। लेकिन मार्केट में क्रैश होने की वजह से इन सारी कंपनीज को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और लिक्विडिटी क्रंच की वजह से मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज का असर इंडिया के आईटी कंपनीज पर पड़ा है और यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोची है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सही टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपको आईटी सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं ये बहुत ही कम प्राइस पर मिलेंगे। और इंडियन स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया है तो उसके पीछे का रीजन भी यही है कि ग्लोबल मार्केट से इन आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन होने वाले थे वो भी डिलेड हो चुके हैं। तो इसी वजह से इंडिया के स्टॉक मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। अभी तक की वीडियो में तो आपको ये पता लगा है कि आईटी सेक्टर की प्राइस क्यों गिरती जा रही है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स को लेकर क्या करना है। अगर आप लोगों ने आईटी सेक्टर के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और आपने बहुत टाइम पहले इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आपके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स ही होंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में मार्केट को देखेंगे तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट को तो जाना ऊपर ही है। तो मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में आईटी सेक्टर की कंपनीज के जितने भी शेयर्स की वैल्यू है वो सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपके सामने बहुत सही टाइम है। यहाँ पर आपको बहुत सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स 52 वीक लो प्राइस पर भी मिल सकते हैं। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करना चाहते हैं सो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन आईटी सेक्टर शेयर्स। और डेफिनेटली आज की वीडियो का कंटेंट भी आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।